कर रहे हैं। अगर इतने लोग रिकवरी में आ जाते हैं तो भाई साहब ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, परिवार की भी, आपकी भी और सेंटर वालों की भी। और फिर गाना कौन सा बजेगा? अगर इतने सारे लोग रिकवरी में आ गए, सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं भी आऊंगा, मैं भी, ये भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन पता कब लगेगा? जब समय बीतेगा। अगर इतने लोग रिकवरी में आ गए दुर्गापुरी, तो भाई साहब हो गई तेरी बल्ले बल्ले, सारे गाओ। लेकिन अभी तो भाई साहब क्या हो रही है? अभी कौन सा गाना बज रहा है? हो गई तेरी थल्ले थल्ले। देखो अभी तो यही बज रहा है, अभी बज रहा है थल्ले थल्ले। थल्ले मतलब जमीन के नीचे। अभी कौन सा गाना बज रहा है? और अगर आप रिकवरी में आ जाए कौन सा गाना बजेगा? देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये ट्रेंगलर है नशे का। किसका ट्रेंगलर है? नशा। और इसमें तीन चीजें हैं। क्या क्या है? नशा। ये नशे का ट्रेंगलर कब पूरा होता है? जब आप तीन लाइनें मिलाते हैं, एक लाइन, दो लाइन, और किसी भी ट्रेंगलर के लिए कितनी लाइनें चाहिए होती हैं? तीन लाइनें चाहिए होती हैं। ये नशे का ट्रेंगलर है, इसे बनने नहीं देना है। इसे, अगर तुम्हें नशा मुक्त रहना है तो इसे समझ लें आप। एक लाइन किसकी है और एक लाइन किसकी है? माहौल। और तीसरी लाइन किसकी है? तीसरी लाइन है इच्छा। अगर हम इनमें से तीन लाइनों में से अगर एक लाइन हम हटा दें, इनको मिलने ना दें, इनको, तो हमारे जीवन में कभी नशा नहीं आएगा। इनमें से एक चीज कम कर लो, एक लाइन। अब ये बताइए इसमें से लाइन कौन सा आसान रहेगा कम करना? नशा। नहीं, नशा तो देखो हर जगह बिकेगा। नहीं, आप माहौल छोड़ के, मान लो आप ही कहते हो मैं दुर्गापुरी रहता हूं, तो मैं दुर्गापुरी से लोनी जा रहा हूं, तो वहां क्या आपको पीने वाले बेचने वाले नहीं मिलेंगे? नहीं, माहौल से मतलब क्या है? देखो हर चीज पे बारीकी से सोच समझ विचार करो यार, ऐसे ही मत बोल दो। माहौल का मतलब है पीने वाले बेचने वालों को खत्म करना। और ये तो हमारे संसार, हमारे बाप के बस की बात नहीं। इंडियन पुलिस फोर्स नहीं कर पा रही है, काम मर नहीं रही हो। इच्छा तो मारनी नहीं है, इच्छा मारनी नहीं है। तुम्हें पता है नहीं कि बेर की पूंछ क्या कह रही है? इसलिए कि आप कभी काउंसलर के संपर्क में नहीं आए, पहली बार आप सेंटर या कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार आया। मैं कह रहा हूं कि हमें डिसाइड करना होगा इच्छा आपकी कैसी है। इच्छा तो भाई साहब आपने दसियों बार बना ली, इच्छा तो आपने, और आप नशा मुक्त भी हो गए, शराब मुक्त भी हो गए, लेकिन हुआ क्या? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर बाद आप फिर दोबारा कांगई इच्छा। ना मरी ना लगुई, कुछ नहीं हुआ इच्छा का। ये ऐसे कह रहा है जैसे इच्छा इसके घर के आंगन के अंदर इन्हें एक पिल्ला पाल रखा है, वो जाके इसे जान से खत्म कर देगा। अरे भाई साहब क्या कह रहा है? इच्छा मार दूंगा। कैसे मारोगे बताओ, चलो समझाओ। नहीं, अभी तक जब मेरी माँ रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, काम धंधा बिछड़ रहा था, सारे हाथ जोड़ रहे थे, पैर पकड़ रहे थे, समझा रहे थे, ये काम जब भी तो हो सकता था। नहीं, वो यार मेरे से बड़े, मम्मी से बड़ा, आपके पापा से बड़ा समझाने वाला मैं थोड़ी हो सकता हूँ। मुझे समझा दो कैसे आप इच्छा को मार लोगे। इच्छा तो भाई साहब
रहेगी। कैसे मारोगे इसको? ये बेकार के खामा खा के शब्द इस्तेमाल मत करो। मैं काबू कर लूंगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं इच्छा को मार लूंगा। हम कुछ भी ना तो पहले कर पाए ना आगे कर पाएंगे। ये आपकी इच्छा है बर्फ की सिल्ली। क्या ये देखने में बहुत भारी लगती है। जब आप शराब मुक्त हो जाते हैं, नशा मुक्त हो जाते हैं, तो बड़ी भारी इच्छा होती है आपकी। दुनिया को या आपको ये लगता है कि अब मैं कभी नशा, और थोड़े दिन बाद पता लगता है बर्फ का नामो निशान भी। इच्छा कहाँ गई? इच्छा पिघल गई, चली गई, खत्म हो गई। बहुत चतुर चालाक मायावी बीमारी है। मैंने कहा ना, डिफेक्टेड है हम। हमारी पर्सनालिटी में डिफेक्ट है। अब सवाल ये होता है, ये तो सही है कि ना हम नशा संसार से खत्म कर सकते, ना हम पीने वाले बेचने वाले खत्म कर सकते। ले दे के बसती है, और इच्छा हर बार हमें धोखा दे रही है। हर बार हम बनाते तो बड़ी मजबूती से हैं, 2 4 6 महीने साल भर नशा मुक्त भी रहते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है इच्छा गायब हो गई। इच्छा, और फिर हम दूसरों को टोपियां पहनाते। ना मेरी माँ मुझे ताने मारती, ना मैं नशा। मेरी बीवी अगर मेरे से बिना बताए काम ना करती तो मैं नशा। अगर मुझे बिजनेस में घाटा नहीं होता तो मैं नशा। अगर मौसम अच्छा नहीं होता तो मैं नशा। अगर मौसम बिगड़ता नहीं तो मैं नशा। मेरे बच्चे मेरी बात मानते तो मैं नशा। मतलब आपने हर बार दूसरों को दोष दे दिया। देखिए दोस्तों, इच्छा को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, एक ही रास्ता है। इच्छा मजबूत करने की कोई टैबलेट, इंजेक्शन, दवाई पूरी दुनिया में नहीं है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? पूरी दुनिया में नहीं है। हमारा नशा हमें लगा था महफिल में, और छूटेगा भी। अगर महफिल का हिस्सा बन गए आप, ग्रुप का हिस्सा बन गए आप, 12 कदमों के प्रोग्राम का हिस्सा बन गए आप, कार्यक्रम में जुड़ गए आप, अपने गुरु, अपने अंकुर, अपने सबसे जुड़ गए आप, तो भाई साहब फिर इच्छा को आप जमा के, और लेकिन हमें इसे संभाल के फ्रीजर में रखना होगा, ताकि इसकी ठोस मजबूती। और ये कहां बनेगी? ये मीटिंग्स में बनेगी। अगर आप हटे, अगर आपने बर्फ फ्रिज में से निकाल दिया तो क्या होगा? खत्म। जब तक आप कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये बर्फ, इच्छा जब तक, फिर उसे कोई हिला। और अगर आपने फ्रीजर में से निकाल के अलग हुए, मतलब ग्रुप से अलग हुए, कीप कमिंग बैक का स्लोगन अप्लाई नहीं किया, बार बार नहीं आए, तो ये पिघल के रह जाएगी। इसका नामो निशान भी मिट जाएगा। और फिर ये लाइन किससे मिल जाएगी? और आपके जीवन में दोबारा से रिलैक्स, नशा आ जाएगा। ऐसे बहुत बार बहुत सारे लोगों के। और दूसरा जो मैं ट्रेंगलर की बात करता हूँ, दूसरा ट्रेंगलर है दोस्तों, ये वाला बनने नहीं देना, ये वाला, और ये बिगड़ने नहीं देना। इसमें कौन कौन है? मैं सेल्फ, मैं और मेरा परिवार, और मेरा प्रोग्राम, या मेरा सेंटर के मेरे गुरुजी, या मेरे लोग साथी, या जो भी मेरे स्पॉन्सर हैं। ये हमेशा कैसे रहने चाहिए? मेरे ये वाला एंगल, मुझे इन सबके साथ रहना है। ये किसका ट्रेंगलर है? रिकवरी का ट्रेंगलर है। ये बिगड़ना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, और ये जुड़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप, हाँ जी, अगर ये बना रहा तो कभी आप रिलैक्स नहीं होंगे। और ये अगर टूटा, ये टूटना सही है, ये कभी बनना नहीं चाहिए। बना तो आप फिर रिलैक्स। इस ट्रेंगलर को समझो, हमें इन तीनों को साथ रखना है। आप यहां से जाते घर वालों से अपनी बुराई करनी शुरू कर देते हैं सेंटर की, कि जी इनको हटाओ, इनको, ये चोर हैं, ये टूट गया ट्रेंगलर, ये वाला टूट गया, और ये फिर आपके जीवन में नशा आएगा ही आएगा।